Welcome students. This is session first of chapter 3 of economics. Previously in two chapters we will discuss about the condition of India's economy during colonial period when Britishers came in India, and what kind of harassment, what kind of exploitation of Indian economy will be made by the Britishers. We will discuss in first chapter. After that, in second chapter we will discuss about the need of economic planning in India, and after that the implementation of economic planning in India. We will see the goals and achievements of our economic planning. After that we will discuss about some of them, about the long term plan, short term plan, and in this chapter we have to discuss about the importance and roles and what are the achievements made by the agriculture sector, industry sector, and the foreign sector. So in this chapter we have to discuss about the three main things, that is first one is agriculture, second one is industry, and third one is foreign trade. So let's start with the first point. The first point is importance of agriculture sector in the Indian economy. एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में क्या महत्व होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे इन दिस सेशन. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द जीडीपी. जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर, दैट इज आवर जीडीपी. किसी भी तरह का गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे कंट्री के अंदर जिसका प्रोडक्शन हुआ है वो किसके अंदर आएगा, जीडीपी के अंदर आएगा. तो किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में, लेट्स सी. ड्यूरिंग 1950 we will see that the contribution of agriculture sector in GDP is about 50%. इसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है 1950 के अप्रॉक्स में? 50% कंट्रीब्यूशन रहा है जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का. एंड इफ वी विल कंपेयर राइट नाउ ड्यूरिंग 2018-19, then it comes about 18%. During 2018-19 we will see that only 18% of agriculture sector has been contributed to the GDP. अब ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, ये फ्लो हो गया, ये गिर गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फ्लो नहीं हुआ. इट मीन्स कि अब देखिए इस समय क्या है, राइट नाउ वी हैव इंडस्ट्री, वी आर इंगेज्ड इन फॉरेन ट्रेड्स. तो ये क्या हुआ, इसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ, इसका प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं हुई एग्रीकल्चर सेक्टर की, लेकिन अब इसका क्या हुआ, कम हुआ है. तो क्या हुआ इसका कम, इसका अब कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, यानी कि अब डिफरेंट सेक्टर्स जो है अब उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है हमारे जीडीपी में. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द जीडीपी में हमने देखा कि इसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है, लोग भी इसमें ज्यादा इंगेज्ड है कि नहीं. और अभी राइट नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स आल्सो, दैट्स व्हाई इसका क्या हुआ है, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हुआ है. सेकेंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ वेस्ट गुड्स. सप्लाई ऑफ वेस्ट गुड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट दैट व्हाट इज वेस्ट गुड्स. वेस्ट गुड्स क्या होता है, तो द बेसिक गुड्स विच आर यूज फॉर द सर्वाइवल. जो बेसिक गुड्स, कुछ ऐसे बेसिक सामान जो कि सर्वाइवल के लिए यूज होता है, लाइक फूड आइटम्स, wheat, rice, maize, oil, etc. ये क्या है, these are our waste goods. तो अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, यानी कि विदाउट एग्रीकल्चर हम अपने वेस्ट गुड्स को फुलफिल कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है. एग्रीकल्चर ही एक ऐसा मीडियम है जो कि हमारे वेस्ट गुड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और हमारे नेसेसिटी को ये कंप्लीट करता है. सो थर्ड पॉइंट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब ये रोजगार की भी संभावनाएं को भी क्या करता है, ये और भी ये क्या करता है, फुलफिल करता है. तो कैसे फुलफिल करता है, अगर हम लोग देखें तो राइट नाउ 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. यानी कि पूरे हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो 50% जो है टोटल पॉपुलेशन का, वो आज भी अपना ऑक्यूपेशन किसको मानते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को. इफ वी आर कंपेयरिंग विद द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए, देन वी हैव द डेटा ऑफ 80% ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. ये किसका है, रूरल एरिया का.
तो हमने क्या देखा, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन 50% जो है वो किस में है एंगेज्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और वहीं अगर हम लोग रूरल एरिया का देखें तो वहां पे इसका कितना है, ओनली 18%, सॉरी इट्स मोर देन 50%, इट्स 80% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। Fourth point is source of demand for the industrial goods. Source of the demand for the industrial goods. अब इंडस्ट्रियल गुड्स का जो डिमांड होता है उसका भी सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर है। अब जैसे देखिए, कुछ आप लोगों ने सुना होगा अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स व्हाट, वैसे इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड रॉ मटेरियल को यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ऐसे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है। अब जैसे कि देखिए, एडिबल ऑयल हुआ है कि नहीं, फ्लावर मिल के लिए वीट हुआ है कि नहीं, ब्रेड के लिए भी वीट हुआ। देयर आर सो मेनी इंडस्ट्री विच आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब कुछ इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जो कि अपने इक्विपमेंट, अपने मशीन्स का भी मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ओनली। तो एग्रीकल्चर पर्पस, अब जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर का इंडस्ट्री है तो वो किसके लिए होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आएगा। अब जैसे मान लीजिए केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है तो उसका हम लोग किस में यूज करेंगे, एग्रीकल्चर में ही यूज करेंगे, फार्मिंग में ही यूज करेंगे। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, उसका भी हम लोग यूज करेंगे किसमें, फार्मिंग में ही यूज करेंगे। देन सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, ये एक सोर्स भी है। जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर अगर कोई कंपनी अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो इसका कंजम्पशन कौन करेगा, जो वैसे पर्सन दोज हु आर रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। Our fifth point is contribution to international trade. इंटरनेशनल ट्रेड में भी हम एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहा है। कैसे कंट्रीब्यूशन रहा है, तो देखिए एग्रीकल्चर, अब जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारा ऐसा चीज है जिसका प्रोडक्शन हाई होता है, जैसे कि शुगर केन। यूपी जो है, यूपी शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वहीं पे अगर पंजाब में देखिएगा तो वहां पे वीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो जो भी हमारे पास सरप्लस, इससे पहले हमने मार्केटेड सरप्लस का भी हमने बताया था कि सरप्लस क्या होता है, जो हमारे नीड्स के अलावा जो भी हमारे पास बच जाते हैं गुड्स, दैट इज आवर सरप्लस गुड्स। और उसको हम लोग किस पर्पज से यूज करते हैं, फॉर द सेलिंग पर्पज। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में भी हम बहुत सारे अपने गुड्स का ये करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। स्पाइस हो गया, वीट हो गया, है कि नहीं, शुगर केन हो गया। देन दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर द इंटरनेशनली ट्रेडिंग मार्केटिंग। आवर सिक्स पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। अब देखिए हमारे कंट्री के अंदर भी डोमेस्टिक ट्रेड होता है, घरेलू व्यापार भी होता है। तो कैसे होता है, जैसे कि यूपी में शुगर केन है तो शुगर केन ज्यादा है तो वो तो पूरा कंजम्पशन करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा या फिर डोमेस्टिकली ट्रेड करेगा, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट ये अपना ट्रेडिंग पॉलिसी एस्टेब्लिश करेगा और ये क्या करेगा, ट्रेडिंग भी करेगा। सो कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड, हम लोग घर के अंदर यानी कि देश के अंदर भी घरेलू व्यापार करते हैं। आवर लास्ट पॉइंट इज सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अब जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है जैसे कि रेलवे, रोडवेज, ये कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है जो कि देखा जाए तो इसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब जैसे मान लीजिए वीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है कि नहीं, रोड के थ्रू या फिर हम रेलवे के थ्रू। राइट नाउ अब तो बहुत सारा चीज है। अब जैसे देखिएगा मुजफ्फरपुर का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ का लीची, वो क्या होता है, वो इंटरनेशनली इसका डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। तो क्या होता है, इसका तो फ्लाइट से भी ट्रेडिंग किया जाता है। तो कहने का ये मतलब ये सपोर्ट करता है किसको, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी, यानी कि जो हमारे यातायात से जो जुड़े हुए इंडस्ट्री हैं ये उनको भी सपोर्ट करता है, ये उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है इनकम के लिए। तो देन रेलवे, रोडवेज, राइट नाउ वी आर आल्सो इम्प्लीमेंटिंग दैट, एयरवेज आर आल्सो केम अंडर for the support to transport industries of agriculture sector. So we will discuss all these points related to the importance of agriculture in the Indian economy, that what kind of importance, किस तरह का importance। अगर हम लोग देखें भी तो हम लोग क्या बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसको हम लोग बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मानते हैं बिकॉज सो मेनी persons, so many peoples are engaged in agriculture for their survival or for the occupational behaviors. So
इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर का तो इम्पोर्टेंस है ही. सो वी विल डिस्कस आई थिंक 7 पॉइंट्स रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. After this, we will discuss about some characteristics of agriculture sector in Indian economy. So, I will provide you notes related to all these points. You will see details of all these points in your notes. Up to stay home, stay safe. Thank you.